दोस्तों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप जुड़े हो डेगाना न्यूज के साथ में। आज हम आए हैं पांड्या भवन। पांड्या भवन आने का एक राज था कि यहाँ के जो मेन मुखिया है वो चार धाम की यात्रा करके आए हैं। तो इस यात्रा के बारे में हमें कुछ पता चले कि भाई चार धाम की यात्रा है, आप क्यों लोग करने जाते हो, क्या है इसके पीछे का रीजन, और आपका जो सफर रहा वो किस प्रकार का रहा, सफर में कोई परेशानी हुई या नहीं हुई, और जैसे कहाँ से आपने सफर शुरू किया और चार धाम यात्रा में आपको कहाँ कहाँ पर जाना पड़ता है, इसके लिए हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा शुभ नाम, मैं भोलेनाथ का एक छोटा सा तुच्छ प्राणी, मेरा नाम विनय पांड्या। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा हर हर महादेव। मैं विनय पांड्या। तो आप चार धाम की यात्रा करने के लिए गए, तो आप कितने लोग साथ में गए थे? मैं मेरी पत्नी के संग, हम एक जोड़ा था, हमारे साथ दो जोड़े और थे जो हमारे एकदम घनिष्ठ पड़ोसी है, मुकेश कुमार सोनी और द्वारका प्रसाद सोनी। तो इस यात्रा के दौरान आप कहाँ कहाँ पर गए और किस प्रकार से आपकी ये यात्रा रही, ये पूरा का पूरा हमें विवरण थोड़ा सा बता दीजिए, जो हमारे दर्शकों को पता चले। कभी भी कोई चार धाम की यात्रा करने के लिए जाए तो कितनी परेशानी हो या कितना आराम से आप जा सकते हो, इसके लिए। इस यात्रा के लिए हमारा अचानक से प्रोग्राम बना। एक तीर्थ यात्रा ट्रेवल्स कंपनी है इंदौर की, हरिओम तीर्थ यात्रा, दिनेश वांदे भैया, उनका हमारे फोन आया। उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था सुनियोजित सुव्यवस्थित तरीके से की। डेगाना जंक्शन से कंप्लीट यात्रा करके वापस कंप्लीट डेगाना आने तक की पूरी व्यवस्था उनके हाथों में थी। डेगाना से हम गए दिल्ली, दिल्ली से हम गए हरिद्वार, हरिद्वार 2 दिन रुके, आराम से भ्रमण किया। उसके तत्पश्चात 25 सीटर बसों के अंदर, छोटी वाली बसों में हम सबसे पहले गए यमुनोत्री, वहां आराम से रुके। फिर हम गए गंगोत्री, वहां भी आनंद के साथ पूरा दर्शन वगैरह किया। फिर हम गए केदारनाथ, फिर उसके बाद में हम गए बद्रीनाथ। फिर उसके बाद भारत चीन बॉर्डर एक गांव है, इसका नाम है पाना गांव, वहां आनंद के सामने दर्शन किए। उसके बाद रास्ते के अंदर धारी देवी आते हैं, त्रिचुकी नारायण मंदिर आता है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोन प्रयाग, एक 5 प्रयाग के हमने आनंद के साथ दर्शन किए। गुप्त काशी के शानदार दर्शन किए। फिर ऋषिकेश घूमे, फिर हरिद्वार घूमे, फिर हरिद्वार से शानदार 3 टायर एसी से टिकट बने हुए डेगाना तक के आनंद के साथ रहना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, प्लानिंग सब उस ट्रेवल्स कंपनी की थी। हमें ये नहीं पता यात्रा कैसे हुई, क्या हुई, किसी भी प्रकार की कोई भी हमें दुविधा नहीं हुई। साक्षात हमें केदारनाथ में भोलेनाथ के दर्शन हुए और हमारा मन और तन जो दूर तनाव से भरा था, थका था, वहां जाते ही हमें शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। और मैं ये कहता हूँ, ये सब गरिमा माता पिता और हमारे महादेव की कृपा है, जो इस कम उम्र के पड़ाव में भी हमने चारों धाम के दर्शन किए हैं। हर हर महादेव। तो साथियों, आपने सुना होगा कि जिस प्रकार से ट्रेवल कंपनी ने इनको जो ऑफर दिया, उसके बाद में ये चारों धाम की यात्रा करके आए हैं। तो इसके पीछे हम, हमारे साथ में जो महिलाएं हैं उनसे भी हम जानेंगे कि भाई जो महिलाओं के लिए कोई ऐसा कोई विशेष प्रकार से कुछ फायदा है या नहीं है, आपको कितनी परेशानी हुई है, कितनी परेशानी नहीं हुई है। तो मैडम, आपका नाम बताइए और आपकी यात्रा कैसे रही? और यात्रा बहुत अच्छी रही और आपका वातावरण है बहुत अच्छा था। सभी जगह चारों तरफ के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो महिलाओं के लिए कोई परेशानी थी या नहीं थी, या फिर आप भी इन पुरुषों की तरह एकदम आराम से यात्रा करके आए, और महिलाओं के लिए रहने की, खाने की क्या व्यवस्था थी, क्या नहीं थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे इनसे। परेशानी तो ऐसी विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ वातावरण अलग होता है वहाँ का। पहाड़ी जो इलाका है उस हिसाब से हमारा वो एक अलग वातावरण है, उधर का अलग है उस हिसाब से। बाकी कोई विशेष परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा, चारों धाम बहुत अच्छे। तो साथियों, आपने सुना होगा कि जिस प्रकार से ये लोग चारों धाम यात्रा करके आए, उसके हिसाब से डेगाना आने पर डेगाना वासियों ने भी इनका जोरदार स्वागत किया, और यह स्वागत गायत्री मंदिर से लेकर इनके
घर तक स्वागत किया गया था। फूल मालाओं के साथ लोगों ने फूल भी बरसाए थे। और आप जुड़े हुए डेगाना न्यूज के साथ में कैमरामैन दिवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान, नमस्ते।